गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने जाना कि दो अंकों वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है, और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर दो या दो से अधिक अंक वाली संख्या आपको दे दी जाए तो उनका शॉर्ट ट्रिक से वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। ये अलग ट्रिक है, क्योंकि इस ट्रिक को भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर पर अप्लाई करेंगे। 2 डिजिट नंबर पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 3 डिजिट पर देखेंगे। अब उस सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इस सपोज वी हैव अ क्वेश्चन। अगर आपको पूछा गया हो कि 87 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि आपसे पूछ लिया हो कि 87 का स्क्वायर क्या होता है, तो इस ट्रिक में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अलग ट्रिक है। इस ट्रिक में सबसे पहले क्या किया जाता है, हमने जो संख्या लिखी उसको 0 बनाना पड़ता है। यानी कि हमें पहला स्टेप क्या करना पड़ता है, यूनिट डिजिट को 0 बनाना पड़ता है। क्या, 0। अब यूनिट डिजिट को 0 बनाने के लिए यहाँ पर 87 दिया है। अब यूनिट डिजिट को अगर हमें 0 बनाना है तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 7, और जो घटाना पड़ेगा वही हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। ठीक है, वही हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब जो संख्या, जो इसका सेकंड स्टेप क्या है, जो संख्या जोड़ी हो या घटाई हो, जो संख्या जोड़ी हो या घटाई हो उसका क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। अब जैसे कि हमने यहाँ पर क्या जोड़ा और क्या घटाया, 7, तो उसका स्क्वायर क्या है, 49। क्या है उसका स्क्वायर, 49, यानी कि 7 का स्क्वायर 49। अब जो संख्या सबसे पहले हमने 80 में जब हमने 7 घटाया तो वहाँ पर हमारा क्या बना, 80, और उसके बाद अगर हम 87 में प्लस करें तो वो क्या बनेगा, यानी कि 94। क्या बनेगा, 94। अब एक डिजिट आपने जोड़ी है, क्या जोड़ी है आपने, एक डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट। तो यानी कि आपको एक डिजिट से ही आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 94 था, अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए। 8 चौक हासिल को 3, 8 नंबर 72 और 3 75। ठीक है, अब इसके बाद वो जो करते हो लिख देना है। अब जो ये संख्या आपने जोड़ और घटाने के बाद आपके पास आई थी उसको एक डिजिट छोड़कर जोड़ देना है, यानी कि 752, और यहाँ पर क्या जोड़ देना है आपको, 49, एक डिजिट छोड़कर। तो यानी कि 9, 6, 5 और 7, यानी कि 87 का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो, 87 का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो उसका मान कितना आ जाएगा, 75, 69। अब यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। यानी कि इसका मान कितना है, 75 और 69। अब देखते हैं हम, जो हमारा 87 था उसके लिए 0 2 बन रहे थे। या तो आप 80 को 0 बना लो या फिर आप 90 को 0 बना लो। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने तो यहाँ पर क्या बनाया था, 80 0 बनाया था। ठीक है, अगर मैं इसको 90 भी 0 बनाना चाहूँ तो सपोज कीजिए कि 87 था हमारे पास, तो हमें क्या घटाना पड़ेगा, यानी कि हमें 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा अगर हमें 90 भी बनाना है, और इसमें से 3 घटाना पड़ेगा। अब 3 अगर आपने जोड़ा या घटाया है तो सेकंड स्टेप क्या है, जो संख्या जोड़ी गई हो और घटाई गई हो उसका क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको स्क्वायर करना पड़े तो आपको किस डिजिट में करना पड़ेगा, सेकंड डिजिट में। यानी कि अगर 1 का स्क्वायर आपको लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 1। अगर आपको 2 का स्क्वायर करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 4। अगर 3 का करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 9, और 4 से तो सेकंड डिजिट में शुरू ही हो जाएगा। यानी कि अगर आपको कोई ऐसी संख्या आती है जिसका स्क्वायर केवल सिंगल डिजिट में हो तो उसकी, यानी कि आपको किस में लिखना पड़ेगा, 2 डिजिट में, यानी कि 0 1 0 4 और 0 9 की फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पर आपको वही करना है। 3 का स्क्वायर जब आपने सेकंड स्टेप पर आप आए, आपको 3 का स्क्वायर करना है, तो यानी कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 9। क्या लिखना पड़ेगा, 0 9। अब ये देखो, अगर मैं 87 में ये जोड़ता हूँ तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा,
90, और अगर मैं 87 में से ये 3 घटाता हूँ तो क्या आ जाएगा 84, क्या आ जाएगा 84। अब देखिए हमने क्या जोड़ा और क्या घटाया, सिंगल डिजिट ही जोड़ी थी और सिंगल डिजिट ही घटाई, तो यानी कि डिवाइड किस चीज़ से होगा, सिंगल डिजिट से, यानी कि 10 से। अब 10 से डिवाइड हुआ तो यानी कि इसकी जब गुणा इसके साथ होगी तो आंसर क्या आएगा, यानी कि ये आ जाएगा, और साइड में हमारा 09 है ही। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये हमारी 2 डिजिट थी उनको एक अंक छोड़ करके आप लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 7, 5, 6, 0 और 9, एक अंक छोड़कर आप इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 7, 5, 6 और 9। अब यहाँ पर देखिए अगर आपने इसको 80 बनाया था, 87 को आपने 80 बनाया था तब भी आंसर यही आया है, और अगर आपने इसको 90 बनाया है तब भी आंसर यही आया है। अब आपकी चॉइस है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको भी बना सकते हैं, यानी कि आंसर तो बिल्कुल सेम ही आएगा। अब ये तो था इस वाली ट्रिक से अगर हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना चाहें तो। अब इस ट्रिक से हम उन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जो 2 डिजिट में ना होकर 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट में हो, यानी कि अब किन का नंबर है, 3 डिजिट नंबर का, किनका 3 डिजिट नंबर का। स्क्वायर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इस ट्रिक में कम से कम 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। अब मैं बता देता हूं कि 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि संख्याएं जब घटती और बढ़ती हैं तो 1 से लेकर 20 तक आप मान लीजिए वो जोड़नी या घटानी पड़ सकती हैं जीरो बनाने के लिए। तो हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, द स्क्वायर वैल्यू ऑफ 1 इज़ 0, 1, स्क्वायर वैल्यू ऑफ 2 इज़ 0, 4, स्क्वायर वैल्यू ऑफ 3 इज़ कितना होता है 0, 9, इसी प्रकार 4 का 1, 6, इसी प्रकार 5 का 25, 6 का 36, यानी कि हमें ये वैल्यू कहाँ तक याद होनी चाहिए, कम से कम 20 तक। 20 का क्या होगा 400, लगभग यहाँ तक हमें याद होनी चाहिए, तब जाकर ये ट्रिक हमारी काम करेगी। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से लेकर इस ट्रिक को समझेंगे। सपोज कीजिए आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए 113 का स्क्वायर क्या होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 113 का स्क्वायर क्या होगा तो आप लोग अब डायरेक्ट 113 इंटू 113 ये तो आप करने से रहे, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं हम, अब हमारा पहला स्टेप क्या था उस मेथड का, हमारा पहला स्टेप था कि जो भी यूनिट डिजिट को 0 बनाइए, यूनिट डिजिट को 0 बनाइए। उसके बाद जो भी आपने यूनिट डिजिट को 0 बनाने के लिए जोड़ा है उसका क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि जो कि साइड में लिखे हैं। अब देखिए क्या लिखा है 113। अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है, अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है तो मेरे पास 2 चीज़ें हैं, या तो मैं इसको 100 बना लूँ, या तो मैं इसको 100 बना लूँ, या मैं इसको 120 बना लूँ। अब इसको 100 बनाने में ज़्यादा आसानी रहेगी, यानी कि अब मेरा 113 था, क्या था 113। अगर मुझे इसको 100 बनाना है तो मुझे इसमें से क्या घटाना पड़ेगा 13। जब 13 घटाया है तो 13 ही मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ता था, साइड में जो हमने घटाया है या जोड़ा है उसका क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। आपने ये लिख दिया। अब जो भी संख्या है यानी कि 113 माइनस 13, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 100, और अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना आएगा मेरे पास आंसर, तो मेरे पास आएगा 126। अब देखिए आप लोगों ने जो जोड़ा है और जो घटाया है वो क्या है 2 डिजिट में है, वो किस चीज़ में है 2 डिजिट में। अब जब वो 2 डिजिट में है तो यानी कि मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा 2 डिजिट से, यानी कि 100 से मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारा आंसर आया है वो क्या है 126 और साइड में 169। मैंने क्या बोला था कि जो हमारा आंसर बचे
उसमें क्या कर देना है, एक अंक छोड़कर जोड़ देना है, यानी कि 126 और यहाँ से शुरू करना है ना, यानी कि 169। अब इसको जो होगा तो लिख दीजिए, क्या लिखा है 126 और 169, इसको जोड़ दीजिए, यानी कि 6 और 9 जो होगा तो यानी कि 721। अब 113 जो हमें दिया है इसका स्क्वायर वैल्यू कितना होगा 12769, ये तो इसका स्क्वायर होगा 12769। अब हम एक दो एग्जांपल और करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि हमारी ट्रिक सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 288, यानी कि हमें 288 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको हम क्या बना सकते हैं, या तो आप इसको क्या बना दीजिए 300, ठीक है, या फिर इसको आप क्या बना दीजिए 280। अब 300 बनाने में इसको हमें आसानी है, जिसका मतलब हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 12, यानी कि हमें 288 में क्या जोड़ना पड़ेगा 12। जब हमने 12 जोड़ा है तो हमें क्या घटाना पड़ेगा 12, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जब हमें जो हमने जोड़ना पड़े और जो घटाना पड़े उसका क्या लिख दो साइड में, उसका स्क्वायर आप साइड में लिख दो, ठीक है। तो 12 स्क्वायर इक्वल टू 144। इट मीन्स जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 300, और जब आप इसको घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है, 7 और ये 2, इतना ही तो आएगा। अब आपने कौन सी डिजिट जोड़ी है 2, यानी कि आपको जब 2 डिजिट जोड़ी है तो यानी कि आपको 2 ही डिजिट से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आप इसको कीजिए, तो इसको काउंट करने के बाद कितना आया 828, यानी कि 144। तो जो ये आंसर आया आपका काउंट करने के बाद उसमें क्या जोड़ दो साइड वाला, वो भी एक अंक छोड़कर, तो यानी कि 828 144, ये क्या करना है आपको ऐड कर देना है, यानी कि 44928। अब यानी कि 288 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, जो ये वैल्यू लिखी है कितनी है 82944। अब यही हमारा क्या है आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा लेक्चर और ये ट्रिक बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।